आज गंजबसौदा रेलवे स्टेशन पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की विदिशा शाखा वर्किंग कमेटी वम सभा का आयोजन किया गया एवं पत्रकार वार्ता रखी गई। इस अवसर पर WCRM के जोनल युवा महामंत्री अशोक शर्मा एवं भोपाल मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे के साथ विदिशा शाखा अध्यक्ष RK सिंह का ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से विदिशा शाखा पदाधिकारियों, यूथ विंग पदाधिकारियों एवं बड़ी तादाद में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को जोनल महामंत्री श्री अशोक शर्मा जी व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश पांडे जी के समक्ष रखा। इनमें प्रमुख मुद्दे निम्न रहे: NPS को हटाकर पुरानी पेंशन को बहाल करवाना, LDC ओपन टू ऑल, रेलवे आवासों की मरम्मत व यातायात मार्ग को दुरुस्त करवाना, नाइट अलाउंस की सीलिंग को खत्म करना, कोविड काल के 18 महीने के एरियर का भुगतान कराना, TRD विभाग के कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस दिलवाना, इंजीनियरिंग विभाग व सिग्नल विभाग के आर्टिजन स्टाफ को हार्ड अलाउंस व इंजीनियरिंग कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने के साथ ही ट्रैक मशीन टेक्नीशियन 3 की हाई कोर्ट से स्टे हटवाकर नियुक्ति बहाल करवाना आदि। महामंत्री श्री अशोक शर्मा जी ने कहा कि एक समयावधि में इन सभी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा व पूरा करवाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। इस कार्यकारिणी बैठक व सभा में मंडल सह सचिव श्री VS मीना, विदिशा शाखा सचिव श्री GS परमार, उपाध्यक्ष श्री SK नायर, श्री हेमंत कुमार गुप्ता, श्री S पाल, रामबाबू तिवारी, शाखा कोषाध्यक्ष श्री संतोष उपाध्याय, शाखा सह सचिव श्रीमती महेंद्री देवी त्रिपाठी, उमेश पुरोहित, फतेह मोहम्मद, महेश शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र रैकवार, भानु प्रताप, अभिषेक चौबे, मनोज श्रीवास्तव, यूथ विंग पदाधिकारी भाई देवेंद्र यादव, जावेद खान, विजय वर्मा, गोविंद सिंह, अशोक मीना, राकेश कुमार, करण सिंह, भगवान सिंह, राहुल कुशवाहा, निर्मल, राजू, RK मिश्रा, राहुल दुबे, रविंद्र, प्रदीप पटेल के साथ बड़ी तादाद में कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित हुए। ताकि हम सरकार जो कि वर्तमान में भारतीय रेल का कर्मचारी सरकार के विरुद्ध, ये क्या है? ये न्यू पेंशन सिस्टम 1/1/2004 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हुई है। हम उसका पूरे राष्ट्र के केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ रेलवे के अंदर भी जो हमारे रेल कर्मचारी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सामाजिक सुरक्षा नहीं है। न्यू पेंशन सिस्टम में वो जो 10% पैसा प्रत्येक माह रेल कर्मचारी की पेमेंट से काटा जाता है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है। और अभी कई केसेस हमारे सामने ऐसे आए हैं जो न्यू पेंशन सिस्टम के हमारे रेल कर्मचारी जो रिटायर्ड हुए हैं उनको दाल रोटी खाने के लायक भी पेंशन नहीं मिल रही, जबकि पुरानी पेंशन सिस्टम के अंदर हमारे पास में एक सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना है। NFIR ने बरसों बरस लड़ाई करने के बाद में पुरानी पेंशन को लाए थे। 1/1/2004 के पहले तक के जो कर्मचारी हैं वो उससे प्रभावित है और उसमें हमने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया है। डॉक्टर राघवैया के नेतृत्व में हमने रेल कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दी है। रेल कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार को, रिटायरमेंट के बाद उसको, उसके ना रहने पर उसकी पत्नी को, पति और पत्नी दोनों भी ना रहें तो 25 साल तक उनके बच्चों को, जब तक वो 25 वर्ष के ना हो जाएं, और वो दोनों बच्चे भी वो घर में दुर्भाग्य से कोई दिमागी रूप से कमज़ोर या अपाहिज बच्चा हो या बेटी हो तो उसको आजीवन पेंशन। अगर दुर्भाग्य से किसी की बेटी का डिवोर्स हो गया हो, तलाक हो गया हो, तो उसको आजीवन पेंशन। अगर विधवा हो गई हो तो उसको आजीवन पेंशन। ये इस प्रकार का एक सामाजिक ताना बाना हमने बुना था जो कि न्यू पेंशन सिस्टम में नहीं है। इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है आंदोलन की? मांगे नहीं मानी जाती तो कैसे आंदोलन को चरणबद्ध चलाएंगे? अमृतसर में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस की जो मीटिंग हुई है उसमें पिछले सप्ताह मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है, डॉक्टर राघवैया के नेतृत्व में
पूरे भारतवर्ष के रेल कर्मचारी महाहस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और सरकार पर ये दबाव बनाएंगे कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यू पेंशन सिस्टम को ख़त्म करके ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू की गई है, उसी प्रकार सारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी रेलवे के साथ साथ ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू की जाए। जैसा कि आपने बताया है कि रेलवे निजीकरण की ओर लगातार बढ़ रही है, तो निजीकरण में एक प्रश्न ये भी आता है कि जब निजी हाथों में ये चीज़ जाएंगी तो सुविधाएं भी काफ़ी गुना लोगों को मिलेंगी। तो थोड़ा इसके बारे में भी आप बताइए, निजीकरण क्यों ना हो? जैसे मान लीजिए कि आपके हक में निजीकरण नहीं होना चाहिए या जो भी अपनी डेडलाइन है, तो वो क्यों ना हो निजीकरण से? आप मैं छोटा सा उदाहरण दूँ निजीकरण का आपके सामने। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में आप जाइए और वहाँ पर अपना स्कूटर पार्क करिए या अपनी कार पार्क करिए, आपको पता पड़ेगा कि निजीकरण क्या होता है। और आप दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाइए तो आपको पता, उसमें कंपैरिजन करिए। प्लेटफॉर्म टिकट्स क्या स्थिति हो गई है, जो हमारे सफाई का जो ठेका दिया जा रहा है ट्रेन्स के अंदर, उनकी क्या स्थिति है, जो बेडरोल्स हैं उनका क्या है, खाने की क्वालिटी क्या है, ये हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। रेलवे मजदूर संघ द्वारा जो आपकी मांगें रखी जा रही हैं, क्या इन मांगों का कोई समय तय किया गया है कि इतने दिनों में हमारी मांगें पूरी होना चाहिए? तो हाँ, क्या समय है? तो देखिए, एनपीएस को लेकर, नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर का बैरियर ख़त्म करने के लिए, एक्ट अप्रेंटिसेस को रेलवे में भर्ती करने के लिए, एलडीसी ओपन टू ऑल करने के लिए और सुपरवाइजर्स को 5400 ग्रेड पे, टेक्निकल सुपरवाइजर 5400 ग्रेड पे देने के लिए, इन सभी के साथ साथ प्रमुख मांगों को लेकर हम लोग महाआंदोलन चलाने जा रहे हैं सारे भारतवर्ष के रेल के अंदर। और उसके बाद में अगस्त के माह में हैदराबाद सिकंदराबाद में NFIR का कन्वेंशन होगा, जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि सरकार के साथ हमको, यदि सरकार ने तब तक हमारी मांगें नहीं मानी अगस्त 2022 तक, तब उसमें अंतिम खंदक की लड़ाई के लिए निर्णय हैदराबाद के अंदर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।